हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आज मेरे डार पे कुछ क्वालिटी स्टॉक जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आने वाले हफ्ते में एक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं, जिसमें एक अच्छा रिएक्शन हमें मिल सकता है। सो सबसे पहला स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक स्टॉक। देखा जाए तो स्टॉक कहने की 840 830 के जोन में कहने की अटकता हुआ दिख रहा था इस साल में। और देखा जाए तो उसका ब्रेकआउट हमने ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा। हालांकि मेरा मानना है यहाँ पे अगर ये स्टॉक अगर 865 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो मैं यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ गाइस, वो कहने की पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस में कहने कि 960 रुपए से लेकर के 1000 के एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। हालांकि जो मेरा स्टॉप लॉस जो मेंटेन रहेगा वो कहने के मेंटेन रहेगा 820 के लेवल पे। बाकी अगर मूविंग एवरेजेस के अगर तौर पे देख लिया जाए तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि स्टॉक ने मेजरली अपने 200 डे एक्सपेंशन एवरेज पे सपोर्ट लिया, या मैं ये बोलूं कि इसने अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। इसका रेफरेंस मैंने 22 जून 2023 और 1 नवंबर के लो से लिया हुआ है। हालांकि देखा जाए तो इस साल में इसने मार्च में कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है। सो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा मोमेंटम अब देखने को मिल सकता है। बाकी आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई भी अब 60 के ऊपर ही हमें देखने को मिल रहा है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव इन दिस स्टॉक। तो स्टॉक को आप चाहें तो बाई साइड पे आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे नेक्स्ट स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पीटीसी इंडिया। हालांकि स्टॉक की बात कर ली जाए तो स्टॉक में एक बड़ी रैली के बाद एक प्रॉफिट किंग हमें देखने को मिली, और देखा जाए तो स्टॉक ने 170 के लेवल 180 के जोन में एक अच्छा बॉटम क्रिएट कर लिया है। और जो एक हर्डल हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा था फरवरी मार्च में, उसका ब्रेकआउट कहीं कि आज के ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में कंफर्म किया। हालांकि वॉल्यूम के तौर पे बात कर ली जाए तो वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट है, साथ ही साथ आरएसआई जो कि रेंज बाउंड इंडिकेट हो रहा था वो भी कहीं ना कहीं अब 60 के ऊपर निकलते हुए दिख रहा है। एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। हालांकि स्टॉक को चाहे तो आप करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। हालांकि जो हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं गाइस, वो कहीं 225 रुपए से लेकर के 245 और 250 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है ये तेजी कहीं स्टॉक को वापस कहीं ना कहीं अपने फरवरी सीरीज की हाइस तक लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि जहां तक बात कर ली जाए स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस को कहीं 195 रुपए के लेवल पे लगा के रखना चाहिए। और राइट, तो ये भी एक क्वालिटी स्टॉक है। देखा जाए तो एक अच्छा बॉटम क्रिएट किया है, तो एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में अब देखने को मिल सकता है। बाकी वही बात कर ली जाए नेक्स्ट स्टॉक की, तीसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है कहीं ना कहीं गोदावरी पावर का स्टॉक। देखा जाए तो स्टॉक में एक मंथली हर्डल था जो कि जनवरी और फरवरी सीरीज में देखने को मिल रहा था 800 के करीब। और देखा जाए तो उसका ब्रेकआउट हमने इस हफ्ते में आते हुए देखा है, और एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें कहीं वॉल्यूम के तौर पे भी देखने को मिल रही है। एक तरह से वॉल्यूम ब्रेकआउट है इस स्टॉक में, तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन दिस स्टॉक। सो हमारा जो यहाँ पे नियर टर्म टारगेट रहेगा वो कहने की 885 रुपए का लेवल रहेगा। बाकी मेरा मानना है स्टॉक शॉर्ट टर्म में कहने की 955, और हो सकता है कहने की ये स्टॉक भी 1000 की तरफ भी अब जाता हुआ दिख जाए आपको। बाकी जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस को कहीं ना कहीं 800 के लेवल पे मेंटेन करके रखना चाहिए। और राइट, इसको चाहे तो करंट लेवल्स पे भी देखा जा सकता है, बाउंड डिप भी किया जा सकता है। बाकी वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी है। आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई में भी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मूविंग एवरेजेस की तौर पे बात कर ली जाए तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ओवरऑल ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और राइट, तो ये बात होगी तीसरे स्टॉक की। और चौथा स्टॉक, ये मेरा आखिरी स्टॉक है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, सिल्वर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से काफी अच्छा मोमेंटम कहीं ज्वेलरी स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है। और सैनको गोल्ड जो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा रेंज बाउंड बिहेव कर रहा था, उसमें कहीं ना कहीं इस हफ्ते में एक ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। और देखा जाए तो वॉल्यूम ब्रेकआउट है एग्जैक्टली। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन सैनको गोल्ड। तो मेरा मानना है यहाँ पे बाउंड डिप करके चलना चाहिए, पुल बैक पे इसको बाय किया जा सकता है। अगर स्टॉक अगर आपको 935 940 के जोन में अगर ये मिल जाए, तो मेरा मानना है स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। और अपने स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं 875 रुपए के लेवल पे लगा के रखना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है यहाँ पे जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं 1100 रुपए के एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी मेरा मानना है ये शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं 1250 रुपए तक के भाव भी दिखाता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक को कहीं ना कहीं अपने डार पे रखिए। हालांकि स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, टारगेट्स भी बता दिए। बाकी वॉल्यूम का ब्रेकआउट आपको साफ साफ देखने को मिल ही रहा है एक रेंज बाउंड बिहेवियर के बाद। और देखा जाए तो आरएसआई भी काफी ज्यादा बुलिश इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। तो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश एंड ट्रेंडी। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन सेंको गोल्ड आल्सो। तो ये कुछ क्वालिटी स्टॉक्स थे जिनमें एक अच्छा मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स को रडार में रखना चाहिए। और राइट्स, अगर अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और लाइक बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लगातार देते ही रहते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।